हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबलरी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वोकैबलरी में हम लोग हर वीडियो में 10 वर्ड्स देखते हैं और 10 वर्ड को निमोनिक टेक्निक से याद करने की कोशिश करते हैं और बाद में लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग आंख बंद करके सिर्फ वर्ड्स को ध्यान दें और वर्ड्स के साथ हमको कहानी और उसका एक इमेज जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो आपको याद आ जाए और उसके थ्रू आपको उसका मीनिंग पता चल जाए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जब एग्जाम हॉल में भी रहते हैं तो एग्जाम हॉल में जब सिनोनिम्स वगैरह का क्वेश्चन आते हैं तो आप वहां से ऑप्शंस को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं अगर आपको कहानी और उसका इमेज अच्छे से याद है तो। ठीक है, तो आज हम लोग मॉड्यूल 5 में हैं। इससे पहले 4 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं जो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। उसमें भी हम लोगों ने 10-10 वर्ड करके ऐसे टोटल 40 वर्ड याद किए हैं। आज का मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग फिर से 10 नए वर्ड देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड है आपका एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ प्रीस्ट हैंड्स और ऑफ अ सैक्रेड वेसल। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। कोई भी चीज सैक्रेड होती है मतलब उसका मीनिंग होता है पवित्र। ठीक है, तो सैक्रेड का मतलब ये। अच्छा, रिचुअल मतलब होता है आप कोई रीति रिवाज चलाते हैं उसको रिचुअल्स कहते हैं। तो देखिए, कोई आपके रीति रिवाज में अगर कुछ ऐसा नियम है जिसमें कोई प्रीस्ट, कोई साधु महात्मा या कोई भी ऐसे सज्जन लोग आते हैं तो उनका पहले हाथ वगैरह पैर वगैरह धुलाते हैं और उसके बाद या फिर कोई वेसल्स, कोई कोई पतीला है या कुछ भी चीज है जो पवित्र है उसको पहले पूजा से पहले धोने का जो रिचुअल है या रीति रिवाज है उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। जैसे देखिए, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये लेडी हैं, ये कुछ अपना वॉशिंग करना चाह रही हैं या पहले पूजा करना चाह रही है, उसके पहले वॉश करना चाह रही है तो अपना हाथ वगैरह सब वॉश कर रही हैं, फेस वॉश कर रही हैं। तो ऐसे कुछ कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं अलग अलग धर्मों में या कुछ में कि अगर पूजा पाठ या किसी प्रीस्ट या कोई सैक्रेड वेसल को धोना पूजे पूजा के पहले, उस टर्म को बोलते हैं एब्ल्यूशन। ठीक है, एब्ल्यूशन से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कहानी को। देखिए, एब अब आप बना लीजिए अब, और ल्यूशन को लोशन बना लीजिए। तो अब आप क्या कर रहे हो कि नहाने से पहले ही अब आप लोशन लगा रहे हो। इमेजिन करिए कि आप नहाने जाने वाले हो और नहाने से पहले आप लोशन लगा रहे हो। हालांकि लोग नहाने के बाद लोशन लगाते हैं, बॉडी लोशन और अलग अलग लोशन वैसे, लेकिन आप इमेजिन करिए कि क्योंकि आप कुछ पवित्र काम करने वाले हैं तो आप कुछ पवित्र काम करेंगे, कुछ डिफरेंट करना चाहिए ना। तो डिफरेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि नहाने से पहले ही लोशन लगा दे रहे हैं। ये आपका डिफरेंट है। तो आप इमेजिन करिए इस कहानी को कि आप नहाने जा रहे हैं, नहाने से पहले आप लोशन लगा दे रहे हैं। एंड क्यों लगा रहे हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आप पवित्र काम करने जा रहे हैं। तो पवित्र काम करने से पहले वॉश करना, नहाना इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है लार्ज केटल। लार्ज केटल मतलब बहुत बड़ा पतीला, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। इस फिगर को हमेशा याद रखिएगा, इस फिगर से आपको याद हो जाएगा कोई भी बड़ा पतीला आप देखते हैं तो उसको आप कॉल्ड्रॉन बोल सकते हैं। कॉल्ड्रॉन मतलब बड़ा पतीला, केटल जिसको बोलते हैं कॉल्ड्रॉन। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, कॉल्ड्रॉन, कोल्ड, कोल्ड है, और ड्रॉन ड्रिंक समझ लीजिए। तो कॉल्ड्रॉन ठंडा ड्रिंक आपको पीना है तो वो बड़े से केटल में आप रखा हुआ है, आप उसको बढ़िया मस्त पी सकिए। तो कोल्ड ड्रॉन से आपको कोल्ड ड्रिंक याद आ जाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से आपको बड़ा केटल याद आ जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड वर्ड आते हैं। थर्ड वर्ड है आपका हार्बर। हार्बर वैसे कई लोग सुने भी रहते हैं, इसका मतलब होता है कि जनरली एक्चुअली ये यूज होता है सीक्रेटली शेल्टर, किसी को सीक्रेटली छुपाने के लिए। वैसे इसको युद्ध पोत भी कहा जाता है कि यहाँ जैसे हम लोग शिप वगैरह जहाँ पे लगाते हैं उसको भी हार्बर बोलते हैं वो। और ये मतलब भी है उसका कि सीक्रेटली शेल्टर, मतलब कि सीक्रेटली अगर किसी को शेल्टर दिया जाए, किसी को पनाह दिया जाए तो उसको भी उस जगह को हार्बर कहते हैं। जनरली फ्यूजिटिव और क्रिमिनल्स लोगों को ऐसे जगह पे रखा जाता है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए हार्बर का, हार्बर वो वाले हार्बर में OUR भी आता है तो आप उससे याद कर लीजिए। हार्बर आप पोर्ट देख लीजिए और पोर्ट से आप बिल्कुल याद रख लीजिए इसको कि वो पोर्ट में सब लोगों को छुपाने के लिए किया जा रहा है वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्मे। एक्मे का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट। किसी भी चीज की चोटी को सबमिट भी कहते हैं,
कभी भी आप सुने होंगे सबमिट होता है, वर्टेक्स होता है, आप वर्टेक्स भी सुने होंगे, और इसका होता है पीक पॉइंट भी होता है जिसको बोलते हैं आपका एक्मे। तो एक्मे, आप ये पीक पॉइंट को आप याद रख लीजिए, एक्मे, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट को एक्मे कहा जाता है। एक्मे वैसे उसको भी कहा जाता है, आपके जो पिंपल्स होते हैं उसको भी एक्मे ही बोलते हैं। तो आप वो एक्मे से, पिंपल्स वाले एक्मे को ध्यान रख सकते हैं, या आप इसको एक्मे को लैक्मे भी कर सकते हैं। लैक्मे एक कंपनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स देती है, तो लैक्मे अभी ये सबसे पीक पॉइंट पे चढ़ा हुआ है, आप वैसा भी उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और या तो आप पिंपल को भी याद रख सकते हैं, आपके चेहरे पे पिंपल एक पीक पॉइंट बन के निकल आता है, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, एक्मे। फिर आता है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मतलब होता है थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट समथिंग, मतलब आप किसी चीज के लिए कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव। कभी कभी सुने होंगे ऑब्सेशन करके, ये ऑब्सेशन भी वही होता है कि आप किसी चीज के बारे में बार बार कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहना, दैट इज ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव देखो यहाँ याद कैसे कर सकते हैं, ऑब, अब, इसको भी अब आप मान लीजिए, ऑब को अब से, ठीक है, ऑब से, अब से शिव के बारे में ही सोचूंगा। आप पूजा पाठ करते हैं और आपको आप अब बोल रहे हैं कि अब तो मैं अब से सिर्फ शिव के बारे में ही सोचूंगा, सुबह भी शिव, शाम भी शिव, दिन भर शिव ही शिव। तो आप क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट समथिंग, आप किसी के लिए दिन भर कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं। आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, अब से शिव। इतनी कहानी आप बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है स्कैबार्ड। स्कैबार्ड का मतलब होता है अ शीथ फॉर अ स्वॉर्ड, मतलब कि तलवार रखने की जगह, म्यान जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं स्कैबार्ड। स्कैबार्ड, अ शीथ फॉर अ स्वॉर्ड। शीथ मतलब होता है कवर, तो शीथ का मतलब कवर फॉर अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तो तलवार के लिए जो कवर होता है उसको बोलते हैं स्कैबार्ड। स्कैबार्ड, देखिए इसको एक कैसे याद कर सकते हैं, स्कैबार्ड, स्काई, स्का, ऐसा स्कै लिखा हुआ है तो उसको आप स्काई बोल दीजिए, स्काई। और बर्ड को आप बर्ड सोच लीजिए। अब आपको एक कहानी बनानी है कि एक स्काई है और एक बर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्काई से, अब ये स्काई है, उसमें आपका पक्षी घूम रहे हैं, पक्षी घूम रहे हैं, आपने क्या किया, उसको पकड़ा और अपने स्वॉर्ड में रख दिया, अपने म्यान में रख दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, रॉन्ग चीज है, लेकिन आप इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। इमेजिन करिए स्काई में एक बर्ड रखा हुआ है, आपने क्या किया, बर्ड को पकड़ा और अपने म्यान में रख लिया। म्यान मतलब, म्यान से आपको याद आ जाएगा कि स्कैबर्ड का मतलब म्यान होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है ट्रंकेट। अब ये टेक्निकल में भी यूज होता है कई बार, ट्रंकेशन प्रोसेस मतलब किसी चीज को काटना, उसको बोलते हैं ट्रंकेट करना। टर्मिनेट एब्रप्टली, कोई भी चीज को एब्रप्टली काटना उसको ट्रंकेट कहा जाता है, कट द टॉप। जैसे आप ये फिगर से भी देख सकते हैं, इसका लीफ का टिप, ये जो ये वाला पोर्शन है इसको काट दिया गया, तो टॉप इसका कट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे इसका बेस को काट दिया गया, तो लीफ बेस ट्रंकेटेड। मतलब कोई भी चीज को या टॉप को काटना हो या बॉटम को काटना हो, किसी भी चीज को काटना हो, टर्मिनेटिंग एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से कोई भी चीज को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रंकेट। तो ट्रंकेट, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, ट्रेन याद रख सकते हैं, ट्रेन और कैट याद रख सकते हैं। ट्रेन के नीचे कैट आ गई, बेचारी टर्मिनेट हो गई, एब्रप्टली उसका टर्मिनेशन आ गया, तो आप ट्रेन और कैट से भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है मेक लाउड डिमांड्स, मतलब कि देखिए जब जनता है और बहुत जोर जोर से कोई डिमांड है उनकी, उसको जोर जोर से चिल्लाना इस क्लैमर, ठीक है। क्लैमर मतलब मेक लाउड डिमांड्स, अपने डिमांड्स को बहुत लाउड तरीके से बताना, दैट इज क्लैमर। क्लैमर, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, क्लै मतलब होता है काला, आप बोल दीजिए क्लै काला, और मोर, मोर मतलब पक्षी, मोर वाला, तो काला मोर बहुत शोर करता है, ठीक है। काला मोर बहुत शोर करता है, शोर से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई लाउड डिमांड्स मतलब नॉइज होना, बहुत हल्ला होना, उसको क्लैमर बोलते हैं। लेकिन जनरली ऐसे जब डिमांड्स को लाउड तरीके से बताया जाता है उसको अपन क्लैमर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वो वर्ड है आपका ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है फूल, किसी को बेवकूफ बनाना या फिर बेवकूफ बन जाना।
या बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है, उसको ड्यूप पर्सन कहते हैं। ठीक है, उसको ही और भी बोलते हैं कि फूल हो तुम, मतलब कि तुमको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसको हॉक्स भी बोलते हैं, हॉक्स। ठीक है, हॉक्स का मतलब यही है कि किसी को बेवकूफ आसानी से बनाया जा सके। ड्यूप। ठीक है, तो ड्यूप से आप क्या कर लीजिए, डोप कर लीजिए। अपन जनरली डोप होता है ना, डोप मतलब कि एक्सटर्नल हम लोग कोई जैसे डोपिंग टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा कभी, स्पोर्ट्स वगैरह में डोपिंग टेस्ट होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल आप कुछ खा लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो डोप का मतलब होता है कि वही कुछ एक्सटर्नल अपन कुछ ले लिए। तो ड्यूप से आप क्या कर लीजिए, आप कोई दूसरी कहानी भी बना सकते हैं। एक कहानी मैं बता रहा हूँ, डोप। डोपिंग आपने ले लिया, आप नशे में हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं, कोई भी आसानी से आके बेवकूफ बना दे रहा है। तो ड्यूप का आप याद रख सकते हैं, फूल या हॉक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है, द इमाइग्रेंट वॉज ड्यूप्ड बिकॉज ही ट्रस्टेड एवरीवन। इमाइग्रेंट मतलब होते हैं कि जो इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं, उसको ड्यूप कर दिया गया, मतलब उसको बेवकूफ बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट करता है हर किसी को, हर किसी को ट्रस्ट करने लगा तो कोई भी उसको बेवकूफ बना देता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वर्ड आते हैं हम लोग आज के मॉड्यूल में, वो है सुपर सीरियस। सुपर सीरियस का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सुपर सीरियस का मतलब होता है एरोगेंट। ठीक है, ये है आपका बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंग्स वन इज सुपीरियर टू अदर। जब किसी को ऐसा लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ दूसरों से, तो वो एरोगेंट, घमंडी टाइप का होने लगता है, और उसी को कहते हैं सुपर सीरियस। सुपर सीरियस से आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए सुपर से सुपरमैन को याद रख लीजिए, और सीरियस, सीरियस से आप याद रख लीजिए, सीरियस से आप क्या याद रखेंगे, सीरियस से आप सील, SCIL याद रख लीजिए। चलिए, सुपरमैन, CIL मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल सुपरमैन क्या कर रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड में जा रहा है, और वहां पे अस मतलब सब किसी को जाके अपना एटीट्यूड दिखा रहा है कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। तो बड़ा एरोगेंट हो गया है। तो आप ऐसे ऑन द स्पॉट कहानी बना सकते हैं, कभी भी कोई भी वर्ड को आप तोड़ लीजिए, अगर उसकी आपको मीनिंग पता है, तो मीनिंग पता है तो आप उससे रिलेटेड कोई कहानी बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर में हम लोग आते हैं, क्या करते हैं, सारे वर्ड्स को 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। रिवीजन का एक ही उसूल है, आप अपना आंख बंद कर लीजिए, और आप अपना आंख बंद करेंगे, मैं वर्ड बताते जाऊंगा, और कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ दोहराने की, इससे आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको जितना भी वर्ड्स याद हो जाएगा, आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में उतने वर्ड्स को लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, आंख बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन, अब लोशन, अब लोशन लगा रहा हूँ नहाने से पहले। क्यों लगा रहा हूँ लोशन? क्योंकि मेरे को पूजा पाठ करना है, मतलब पूजा पाठ करने से पहले जो नहाते हैं, वॉश करते हैं, उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। ठीक है, द रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ प्रीस्ट हैंड्स और अ सेक्रेड वेसल। उसके बाद आते हैं कोल्ड्रॉन। कोल्ड्रॉन, कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या? कोल्ड ड्रिंक किस में रखी हुई है? बड़ी सी केटल में रखी हुई है, तो बड़ी सी केटल, लार्ज केटल, कोल्ड्रॉन का मतलब लार्ज केटल। उसके बाद आते हैं हार्बर। हार्बर, हार्बर को वो हार्बर से याद करना है, पोर्ट। पोर्ट में क्या है, लोगों को छुपा छुपा के रखे हैं, मतलब किसी को भी सीक्रेटली अगर शेल्टर देते हैं तो उसको हार्बर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्मे। एक्मे, लैक्मे। लैक्मे बहुत टॉप पे चढ़ा हुआ है, मतलब पीक, अगर किसी चीज की चोटी है या पीक है किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं एक्मे। ठीक है, तो एक्मे आप याद रख सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट और अ पीक। फिर हम लोग याद रखते हैं ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव, अब ऑब्सेसिव, अब से शिव, अब से मैं सिर्फ शिव के बारे में सोचूंगा और किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। तो थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बार बार सोचना, दैट इज ऑब्सेसिव। फिर आता है हम लोग स्कैबार्ड। स्कैबार्ड, स्कैबार्ड, स्काई से बर्ड। स्काई से बर्ड निकाला और अपने म्यान में रख दिया। म्यान में रखा मतलब स्कैबार्ड का मतलब है म्यान, अ शील्ड फॉर अ स्वॉर्ड। फिर आते हैं हम लोग ट्रंकेट। ट्रंकेट, ट्रंकेट, ट्रेन, कैट, ट्रेन के नीचे कैट आ गई, क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई, एब्रप्टली बेचारी टर्मिनेट हो गई। तो कोई भी चीज को काटना,
एब्रप्टली उसको बोलते हैं ट्रंकेट करना। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में क्लैमर। क्लैमर काला मोर, काला मोर, काला मोर क्या कर रहा है, बहुत नॉइस कर रहा है, मतलब अपने डिमांड्स को बहुत जोर जोर से बता रहा है, तो आपको होता है मेक लाउड डिमांड्स, दैट इज क्लैमर। फिर हम लोग 9वें वर्ड में आते हैं। 9वां वर्ड है आपका ड्यूप। ड्यूप 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 डोप। आपने डोप 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 ले लिया, डोप ले लिया तो क्या हो गया, अब आप बड़े वो हो गए, आपको कोई भी आके फूल बना दे रहा है, तो फूल बेवकूफ आदमी को ड्यूप कहते हैं, या किसी को बेवकूफ बनाया जा सके उसको ड्यूप कहते हैं। फिर आता है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, सुपरमैन CIL कोल इंडिया लिमिटेड में जाके अस हमारे बारे में बोल रहा है कि मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, तो वो क्या कर रहा है, घमंडी बन रहा है, तो एरोगेंसी, घमंडी को बोलते हैं सुपरसीलियस, ठीक है। सो हम लोगों ने 10 वर्ड कंप्लीट कर लिए आपके मॉड्यूल 5 के। मॉड्यूल 5 के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग मॉड्यूल 6 में जाएंगे। आप लोग जितना भी याद हो रहा होगा, ये मॉड्यूल जो लेक्चर सीरीज है वो अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, इसके बारे में और क्या क्या सजेशन हो सकता है, वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग इस मॉड्यूल को खत्म, अभी इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं। इस मॉड्यूल के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।